हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस के लिए फुल लेंथ टेस्ट जो चलाया जा रहा है उसी को लेकर चलते हुए आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। ये टेस्ट जो है 25/6/2025 को हुआ है। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस 2025 के लिए। इससे पहले जो है आपको 1 से लेकर 9 तक जो है वो टेस्ट कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो है बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 25/6/2025 को ये टेस्ट हुआ था। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं और 100 प्रश्न में जो है अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा कि कितना आपका आ रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 से लेकर 9 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा, दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंग में कौन कौन से शामिल होते हैं ये यहाँ पर नहीं होगा। तो सरकार के अंग में जो है आपका कौन कौन से शामिल होते हैं, यहाँ पर कार्यपालिका शामिल होता है, विधायिका शामिल होता है और न्यायपालिका शामिल होता है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन 1, 2 और 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी नगरपालिका जो है वो शामिल नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। यानी ऑप्शन देखिएगा डी ऑप्शन 3 का राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, मिलान करना है, हम लोगों को सम्मिलित करना है। ठीक है। चौथा सवाल दिया गया है, चलिए हम लोग मिलान करते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि अच्छा से दिखे। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल 32 में हो जाएंगे। उच्च न्यायालय के रिट संबंधित अधिकार अनुच्छेद 226 में हो जाएंगे। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति जो है आर्टिकल किस में हो जाएगा तो 137 में, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन जो है 124 में हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ए ऑप्शन 3, 4, 2, 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है। तो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का अर्थ जो होता है राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। तो भारत विभाजन के बारे में जो है पहला कथन है भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ये सही दिया गया है। दूसरा देखेंगे यहाँ से दिया गया है धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। यहाँ से 6 नंबर सवाल का जो राइट आंसर देखेंगे और ये भी सही दिया गया है। तीसरा दिया गया है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ये भी सही दिया गया है। विभाजन यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि यह दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी गलत है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो ये पिछले सेट में भी था, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य का गठन किया गया था, यही गलत है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, सही दिया गया है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, ये भी सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, याद रखिएगा इंदिरा गांधी थी। यहाँ पर राष्ट्रपति पूछ रहा है तो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा।
चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर सवाल दिया गया है, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 7वीं अनुसूची के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? कि आपका शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शामिल था, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना ये भी शामिल था, समानता और पारस्परिक लाभ ये भी शामिल था। आपका राइट आंसर देखेंगे तो 10 का हो जाएगा सी ऑप्शन, रक्षा व्ययों में क्रमागत रूप से कमी लाना ये जो है शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? कि आपका शुरू किया गया था 1853 का चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, विटामिन और रोग दिए गए हैं उनको मिलान करना है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका दृष्टिहीनता या रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। यहाँ से राइट आंसर देखेंगे तो 3 हो जाएगा ए का, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, यानी 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन ही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या केंचुआ जो है वो आपका किस संघ का जंतु है? तो आपका किस संघ का जंतु है? तो ये एनिलिडा संघ का जंतु है। ठीक है, याद रखिएगा, एनिलिडा संघ का जंतु होता है केंचुआ, जोक, ये सभी। ठीक है, तो इसका ये श्वसन के बारे में पूछ रहा है, इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा केंचुआ त्वचा द्वारा जो है वो श्वसन करते हैं, यही सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये रंध्र द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसतन श्वसन दर होती है, कि आपका कितना होता है? तो राइट जवाब देखिएगा तो 15 से 18 बार प्रति मिनट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के कई एग्जामों में आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये मेलामाइन की परत होती है। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? कि आपका क्रस्ट हो जाएगा, यानी भ्रूप्रपटी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक या फिर कैम्बियम के कारण। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो है सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, अधातु पूछा है, कि आपका ब्रोमीन हो जाएगा। धातु में पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो पारा हो जाएगा, मरकरी यानी Hg। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है उत्तरदायी है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा बी ऑप्शन, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका की अंतर्रोशिम क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? यहाँ से जो राइट आंसर देखिएगा 22 का हो जाएगा ATP। इसका पूर्ण रूप जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए एक बार जो है प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी दोस्त जो है वो लाइक कर दीजिए प्लीज़। वीडियो बनाने में जो है बहुत मेहनत लगा हुआ है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। चलिए आइए हम लोग 24 नंबर देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है, थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है?
तो पहला ही कथन असत्य दिया गया है, यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, यही गलत दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से दिया गया है 24 नंबर प्रश्न का अगला दिया गया है, यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होती है, सही दिया गया है। वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया का कमजोर होना थाइमोसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, ये भी सही है। ये जो है गलत है, उपयुक्त सभी कथन सही सत्य है, ये भी गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ से दिया गया है सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोगों को मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। दिया गया है तो पहला गामा किरणों का कार्य क्या होता है, अनुप्रयोग पूछ रहा है, तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना, ठीक है। एक्स किरणों का कार्य देखेंगे तो यहाँ से दिया गया है नैदानिक साधन और उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी पराबैंगनी किरणों का प्रयोग जो है जल शोधन में, कीटाणुओं को नष्ट करने में, और रक्त किरणों का उपयोग जो है यहाँ पर मध्य ताप बनाए रखने में, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। 25 का 2, 4, 1, 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 26 नंबर, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो है किसी न किसी टेस्ट में ही था, ज्ञान बिंदु के ही, कि V बराबर IR होता है, अब सभी को पता होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 27 का। यहाँ से असत्य पूछा है, तो यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा नहीं होता है, द्वारा होता है में होता है, ये गलत दिया गया है। बाकी जो है तीनों सही दिए गए हैं। यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होता है, ये सही है। दूसरा है इसमें भी मरासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं, ये भी सही है। यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है, ये भी सही है, ठीक है। बाकी जो है गलत पूछा था तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 28 नंबर सवाल दिया गया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है MgOH2 होता है, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसकी प्रकृति जो होती है आपका क्षारीय होती है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित में से कौन से तरंगों का उपयोग करते हैं। कि आपका कौन से तरंग का करते हैं, ये पराश्रव्य तरंग का। एक तरंग याद रखिएगा 20 हर्ट, जैसे 20,000 हर्ट, 20,000 हर्ट जो है आपका, इसे जो है मनुष्य का कान सुन सकता है। 20 हर्ट जैसे नीचे के तरंग दैर्घ्य को क्या कहते हैं, तो अश्रव्य कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 20,000 से ऊपर के तरंग दैर्घ्य को पराश्रव्य कहते हैं, जो चमगादड़ प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग जो है दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान जो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम या दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कि आपका अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन देखिएगा तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जो है जीवाणुओं से नहीं होते हैं। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 32 का हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो पोलियो जीवाणु से नहीं होने वाला रोग पूछा है। पोलियो, खसरा यानी मीजल्स, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, और मलेरिया, ये जो है जीवाणु द्वारा नहीं होता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो केवल DBCE हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का, यहाँ से ए ऑप्शन कैंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण को डैश भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि यह जो है लेंस उत्तल दर्पण से आने वाली किरणों को जो है अपसारित करता है, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। बाकी अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। स्टेनलेस स्टील जो होता है मिश्र धातु होता है, स्वर्ण जो है अक्रिय धातु है, सल्फर जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सल्फर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, एक सेकेंड हल्का सा नीचे कर देते हैं, हाँ,
अब चारों ऑप्शन दिख रहे हैं आप सभी को, अच्छे से आंसर कीजिए। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु होता है। स्वर्ण अक्रिय गैस, अक्रिय धातु होता है, ठीक है, गैस नहीं है। और यहाँ पर सल्फर जो है अधातु है, ठीक है। मैग्नीशियम जो है धातु है। यानी ऑप्शन देखिएगा तो 3, 4, 1, 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा 35 का डी ऑप्शन। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये आपका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा और ये जो है आपका अक्षांशीय विस्तार, यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। कि आपका कौन सा हो जाएगा, तो 38 नंबर सवाल का हो जाएगा दीफू दर्रा, फिर जलेब ला दर्रा, फिर नीति दर्रा, फिर रोहतांग दर्रा। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 39 का हो जाएगा सोन नदी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा कोरोमंडल तट के सहारे। चलिए आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो आपका हो जाएगा लोथल। ये कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। बाकी कालीबंगा राजस्थान में है, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। धौलावीरा जो है आपका गुजरात में है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए और इनमें से कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे। तो बुद्ध के समकालीन जो था बिंदुसार नहीं था, बिंबिसार था। अजातशत्रु प्रसेनजीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो आपका हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो हैं आपका कौन हो जाएंगे, ये कालिदास हो जाएंगे, ठीक है। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो ये शूद्रक हो जाएंगे। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हो जाएंगे, ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये बाणभट्ट हो जाएंगे। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हो जाएंगे, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है आपका कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग 44 नंबर सवाल। 1 सेकंड, सॉरी। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए वो सॉरी गलती से हो गया था। चलिए 44 नंबर देखेंगे। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो द्वितीयक क्षेत्र को जो है उद्योग का क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें जो है आपका विनिर्माण सम्मिलित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता का आकलन जो है, निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। कि आपका राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है। किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है। कि आपका देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का कार्य है, मुख्य कार्य है। कि आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। कि आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है कब किस वर्ष की गई थी। ये हमने बताया हुआ है 12 जुलाई 1983 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है। कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जो है सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जो है जारी करती है? तो आपका आरबीआई करती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई का गठन कब हुआ था? ये आरबीआई की राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। ठीक है, बाकी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये संजय मल्होत्रा है। ठीक है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। याद रखेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? आपका राइट आंसर देखिएगा तो 52 का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। पहले हिंद यमन, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन, फिर कुषाण आए थे। चलिए नेक्स्ट है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? कि आपका समुद्रगुप्त के काल के बारे में सूचना जो है प्रदान करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था? कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और बाद में पूरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखेंगे 55 नंबर सवाल। 55 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, आइए मिलान कर लेते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में है। ठीक है, ए का हो जाएगा 2, फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया गया है। बाकी मिला लेंगे हम लोग। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। जैन मंदिर कहाँ है? ये आपका खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर माउंट आबू में है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, 1 सेकेंड बता रहे हैं। ठीक है, ये गलत हो गया है। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये आपका कोणार्क में है। ठीक है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, तो पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1, और जैन मंदिर जो है आपका खजुराहो में है, फिर 3, 2, 1। ठीक है, फिर जैन मंदिर आपका कहाँ है? तो जैन मंदिर ये माउंट आबू में है, 4 हो जाएगा। फिर लास्ट में 3, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। यानी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ से बी ऑप्शन 2, 1, 4, 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा 55 का बी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, 1911 में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, सही दिया गया है। और इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो ये भी सही है। 1912 में किया गया था ये काम, यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सही दिया गया है। जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, ये भी सही है। तीसरा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जो है जनरल डायर ने दिया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो 1, 2 और 3 तीनों सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 58 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, प्रधानमंत्री का पद जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में है? ये आपका उत्तराखंड हिमालय में है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है? कि आपका मिजोरम को कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पर धुआंधार प्रताप जलप्रपात जो है याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। बाकी जो है यहाँ पर देखिएगा तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? कि आपका प्रशांत महासागर की। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है कि आपका जल से उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? यहाँ से ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर देखेंगे हम लोग वो आपका पुदुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है,
नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार जो है किस वर्ष मनाया गया था? ये पहली बार 2003 में मनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा का विरासत नहीं है? ये आपका मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे देखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास को गति देना था को किस रूप में जाना जाता है? कि आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था 1956 से 1961 था। ठीक है, इसको जो है पीसी महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको सूचित करे? कि आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति को सूचित करे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये आरबीआई आ ही गया राष्ट्रीयकरण, अभी हमने बताया था वर्ष 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो 71 नंबर प्रश्न का हो जाएगा राम सुतार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी जो है वो घोषित किया गया है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो डिब्रूगढ़ हो जाएगा। बाकी जो है असम की राजधानी कहाँ है, पहली राजधानी, इसको जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखते हैं आप लोग कितना जानते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां यहाँ पर होगा 10वां सदस्य बना है? ये आपका इंडोनेशिया बना है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? कि आपका हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का उत्तर प्रदेश राज्य के सरकार ने। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से भारत के किन 2 स्थलों को 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? कि आपका मूसी नदी के ऐतिहासिक इमारत और भूज ऐतिहासिक जल प्रणाली को, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 76 का हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर जो है घोषित किया गया है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा कोझिकोड को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन जो है शीर्ष पर रहा है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 79 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, सेकंड नंबर पर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण का आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 81 नंबर सवाल का देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। चलिए नेक्स्ट है किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर 1949 को लिया गया। इसी कारण जो है 14 सितंबर को जो है आपका कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? कि आपका घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। चलिए नेक्स्ट है किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? कि आपका बच्चों के लिए मिठाई लाओ के लिए जो हो जाएगा संप्रदान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो अंतः प्लस निहित हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है? कि आपका ये सार्वजनिक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कि आपका यही जो है गलत दिया गया है डिसिप्लिनरी, बाकी जो है डिसिप्लिनरी DISCIPLIANARY लिखा जाता है। नेक्स्ट है वाइल आई एग्री डॉट
टू हीज, यहाँ पर टू होगा, टू हीज पर्सनल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफन विथ होगा यहाँ पर, विथ हिम। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो टू और विथ हो जाएगा। नेक्स्ट है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? कि आपका बैडमिंटन से हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए लास्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 90 प्रश्नों में जो है अपना स्कोर जो है कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। बाकी जो है 91 से 100 तक के प्रश्न जो है आपके ये मैथ के दिए गए हैं, इसको आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया था, उसको जो है आप लोग सॉल्व कर ही लिए होंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं टेस्ट नंबर 11 को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जो है ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।